तो यहाँ से इंक्रिप्शन चालू होगा। इंक्रिप्शन किस किस के बीच में होगा? BTS यानी बेस टर्मिनल स्टेशन से लेके मोबाइल स्टेशन के बीच में होगा इंक्रिप्शन। कब होगा? कोई भी कॉलिंग शुरू होने से पहले और कनेक्शन होने से पहले। कनेक्शन होने से पहले मतलब सामने वाला कॉल करने से पहले, यानी मैंने आपको कॉल किया और आपके पास कनेक्टिंग हो गया है, बट जब आप कॉल रिसीव करोगे उससे पहले होगा। कहाँ पे होगा? द मोबाइल स्टेशन यूज अ साइफर इंक्रिप्शन फॉर इंक्रिप्शन। मोबाइल स्टेशन जो है वो साइफर इंक्रिप्शन टेक्निक की हेल्प से, इंक्रिप्शन की हेल्प से इंक्रिप्शन करता है। द साइफर कैसे होता है? देखा, द रिजल्ट ऑफ परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ ए, द साइफर की सेव्ड इन सिम। आपके की में ऑपरेशंस होंगे मैथमेटिकल। पहला जो ऑपरेशन है वो कि जो आपकी सिम होगी वो एक तरह की साइफर की आपके सिम में ऑलरेडी सेव होगी हमेशा हमेशा। दूसरा, द साइफर नंबर रिसीव फ्रॉम BTS व्हेन द कॉल सेटअप इज इनिशिएटेड। साइफर का जो नंबर है वो रिसीव करेगा बेस टर्मिनल स्टेशन व्हेन कॉल सेटअप इज इनिशिएटेड। कॉल सेटअप जो होगा जब इनिशिएट होगा तब करेगा। सेकंड पॉइंट है, द BTS ट्रांसमिट द साइफर नंबर बिफोर कॉलर इट सेटअप इज ट्रांसमिटेड। जो बेस टर्मिनल स्टेशन है साइफर नंबर को तभी कॉल करेगा, कॉल करने से पहले ये देखेगा कि जो सेटअप है और जो ट्रांसमिटेड करना है वो प्रॉपर कनेक्टेड हो चुका है, मतलब इंक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, तो ही उस कॉल के सेटअप को या ट्रांसमिटेड सिग्नल्स को जो आप बोल रहे हो, जैसे मैं जो बोल रहा हूं, उसके बाद ही आपके पास जाएगा। एक बार मेरी तरफ से इंक्रिप्शन हो रहा है, एक बार आपके तरफ से डिक्रिप्शन हो रहा है, तभी बीच में जो सिग्नल्स जा रहे हैं वो अनवांटेड सिग्नल्स होंगे, जो इनक्रिप्टेड सिग्नल्स होंगे, ताकि आप लोग आसानी से, आप लोगों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति जो इस को एनालिसिस कर रहा है या मॉनिटर कर रहा है वो देख नहीं पाए। ठीक है, ये उसका इंक्रिप्शन टेक्निक्स है जिसकी तरह से करेंगे साइफर की। ये ऑथेंटिकेशन सेंटर है, बेस टर्मिनल स्टेशन है, मोबाइल स्टेशन है, इन दोनों के बीच में इंक्रिप्टेड डेटा होगा। मोबाइल स्टेशन विथ सिम, ये सिम है, सिम से आपके मोबाइल स्टेशन पे गया, मोबाइल स्टेशन ने डेटा को आगे भेज दिया किस पे? बेस स्टेशन में, और बेस स्टेशन से यहां से इंक्रिप्ट होके वैल्यूज वापस आपके पास आई। ये दोनों के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश है। अब ये जो दूसरे मेथड्स हैं, ये दूसरी तरह की इंक्रिप्शन टेक्निक है जो हमें करेगा। और ऑथेंटिकेशन BTS के पास देगा, इसकी की ये है, साइफर की ये है, और जो सिम है उस सिम आपको देगा, मोबाइल स्टेशन को देगा कि ये आपकी इंक्रिप्शन की है। मतलब क्या है कि ऑथेंटिकेशन के पास भी डिक्रिप्ट करने की रहेगी और इंक्रिप्ट करने की रहेगी, एज वेल एज सिम के पास भी इंक्रिप्ट करने की और डिक्रिप्ट करने की रहेगी। वो किसकी हेल्प से होगी? आर एंड मेथड्स की हेल्प से, जो आपस में शेयर्ड करे हुए। जैसे मैंने की बाई चांस बीच में चेंज कर दी, तो जब चेंज करी तो उसके डिक्रिप्शन की भी चेंज होगी साथ साथ में, और जैसे ही वो डिक्रिप्शन की चेंज होगी तो ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज होके अपडेट हो जाएंगे और उसी बेसिस पे बात करेंगे, ना कि आधी आधी बात पे। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद है एडवांटेजेस ओवर एडवांटेज ऑफ GSM ओवर एनालॉग सिस्टम्स। कैपेसिटी इंक्रीज, इससे क्या हो गई? हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। किस तरह की कैपेसिटी इंक्रीज हुई? सिग्नल के ज्यादा भेजने की कैपेसिटी इंक्रीज हुई। हम ज्यादा एनालॉग सिग्नल्स में उतने ज्यादा सिग्नल्स नहीं भेज पाते थे, या हम ये बोल सकते हैं कि एक कंटेनर के अंदर हम पहले सिर्फ 3 या 4 वर्ड लेके जाते थे, अब एक पैकेट के अंदर हम उससे ज्यादा वर्ड लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिजिटल होने की वजह से हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई तो उससे फायदा क्या हुआ कि हमें कम पावर लगी वहां तक भेजने की, क्योंकि जितने ज्यादा पैकेट्स उतनी ज्यादा पावर, उतना ज्यादा बैटरी बैकअप होना चाहिए, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। तो जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी एक बार में भेजेंगे, आसानी से भेज पाएंगे, उतनी कम पावर यूज करेंगे, हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी। दूसरी तरह की कैपेसिटी क्या इंक्रीज हुई कि हमारा जो नेटवर्क में ट्रैफिक, आधे घंटे बार बार पैकेट भेजने की वजह से जो ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता था वो कम हो गया। तो ट्रैफिक की वजह से भी हमारी एफिशिएंसी डाउन होती थी, तो हमने ट्रैफिक कम कर दिया। जितने ज्यादा कम पैकेट जाएंगे उतनी ज्यादा ट्रैफिक कम होगा, उतना ज्यादा कम ट्रैफिक होगा तो कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी उतनी कम होगी, कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी उतनी कम होगी तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। हमारे नेटवर्क में कम ट्रैफिक होगा तो हमारे नेटवर्क में अगर कम ट्रैफिक होगा तो उतनी कम ट्रैफिक होने की वजह से हमारे सिग्नल्स
कोलाइड होने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाएगी, तो हम मॉनिटर भी आसानी से करेंगे, हमारी एफिशिएंसी उस तरीके से भी इंक्रीज होगी। दूसरा ये लिखा हुआ है रिड्यूस आरएफ ट्रांसमिशन पावर ओवर लॉन्ग बैटरी, हमने सेम एज इट इज पहले कैपेसिटी इंक्रीज पे बात करी। इंटरनेशनल रोमिंग कैपेबिलिटी, क्या होगा कि हमारी इंटरनेशनल रोमिंग कैपेबिलिटी जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन है, हम उसमें आसानी से सिग्नल्स भेज पाएंगे। बेटर सिक्योरिटी अगेंस्ट फॉल्ट्स, जितनी ज्यादा सिग्नल्स हमारे भेजेंगे उतना आसानी से सामने वाला व्यक्ति उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसके पास उतने रेफरेंसेस ज्यादा होंगे। तो जितने रेफरेंसेस ज्यादा होंगे उतने सिक्योरिटी की कोशिश पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। आप ये बोलो कि अगर मैं सिर्फ एक सिग्नल भेज रहा हूं, तो एक सिग्नल में पॉसिबिलिटी क्या है, या तो सिग्नल गलत होगा या सही होगा। वो एनालिसिस करेगा बहुत सारे पैकेट्स के, और उस बेसिस पे वो वर्ड की कॉम्बिनेशन बना के भी बता सकता है। ठीक है, तो उसके पास रेफरेंसेस ज्यादा रहेंगे तो उसकी सिक्योरिटी ज्यादा होगा। ठीक है। थर्ड, इंक्रिप्शन कैपेसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, जितनी इंक्रिप्शन कैपेसिटी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी की रहेगी और प्राइवेसी की रहेगी, तो हमारे एडवांटेज बढ़ गया इससे, कि जितना ज्यादा हमारे पास इंक्रिप्टेड कैपेबिलिटी रहेगी उतनी ज्यादा हमारी इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी रहेगी और उतनी ज्यादा उसकी प्राइवेसी रहेगी। फिर क्या लिखा है, कॉम्पेटिबिलिटी विद आईएसडीएन लीडिंग वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, ये भी हमारे पास ज्यादा रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसी के अंदर, न्यू डेटा सर्विसेज, जिसको हम बोल रहे हैं HSCSD। क्या लिखा हुआ है, हाई स्पीड सर्किट स्विचिंग डेटा। हमने पैकेट स्विचिंग देखा है, नेटवर्क स्विचिंग देखा है, सर्किट स्विचिंग देखा है। तो अब हम ये बोल रहे हैं कि हाई स्पीड सर्किट स्विचिंग डेटा में हम कैसे कर सकते हैं। तो जीएसएम की वजह से हमारे पास HSD आ सकता है, जिसकी वजह से जिसकी हमारी चैनल की जो कैपेसिटी है 9.6 kbps पर सेकेंड हो जाएगी, बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। हमारी बैंडविड्थ बढ़ेगी, हमारी स्पीड बढ़ेगी, हमारी स्पीड बढ़ेगी, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हम कम कम चीज ज्यादा कम टाइम में ज्यादा चीज कर सकेंगे। ठीक है। फिर इट अलॉट अ सेवरल टीडीएस स्लॉट्स विद टीडीएम फ्रेम, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जितनी ज्यादा हमारे पास कैपेसिटी रहेगी उतने ज्यादा हम टाइम स्लॉट्स बनाएंगे, उतनी हमारी टाइम टीडीएम स्लॉट्स बना पाएंगे, उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। इन थ्योरी मोबाइल स्टेशन could use 8 slots with TDMA frame achieve और इंटरनेशनल एयर इंटरफेस यूजर है, ये जो है 8 स्टेशन कर सकता है इसमें, जीएसएम में। ठीक है। ओनली रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर अपडेट इन एमएसएन। अच्छा ठीक है, जो जीएसएम की बैंडविड्थ बड़ी है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, सॉफ्टवेयर अपडेट बनाना है, हमने हार्डवेयर उसी के कॉम्पेटिबल में ऑलरेडी रखा हुआ था। ठीक है। फिर एचएसवी से क्या लिमिटेशंस हमारी क्या बढ़ जाएंगी, वो ये है, स्टिल यूजेस अ कनेक्शन ओरिएंटेड मैकेनिज्म। कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शनलेस सर्विसेज में क्या फायदा था, कनेक्शन ओरिएंटेड में था कि हमारा पाथ प्री डिफाइंड था, तो हमारे पास सिक्योरिटी तो थी, बट चैनल कनेक्शन पाथ प्री डिफाइंड था, मगर सिक्योरिटी तो थी। बट हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पाथ को कोई जान गया तो फिर वो आसानी से हमारी चीजों को हैंडल कर सकता। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या था कि ये ना, कनेक्शन लेस में क्या था कि ये ना, पाथ प्री डिफाइंड नहीं रहता है, तो उससे क्या पॉसिबिलिटी कनेक्शन होने की कम हो जाती है। ठीक है। सभी लोग अटेंडेंस भी डालते रहे ना चैट बॉक्स में। ठीक है। फिर नॉट एफिशिएंट टू बस्टी एंड एसिमेट्रिक ट्रैफिक, है ना, नॉट एफिशिएंट फॉर बस्टी एंड एसिमेट्रिक ट्रैफिक, एफिशिएंसी उससे वजह से बंद हो जाएगी। ठीक है। ओके, चार्ज बेस ऑन अ चैनल अलोकेटेड, जितने चार्जेस हैं उतने चैनल अलोकेट हो जाएंगे। बेटा आप ये सभी नोट करें 2 मिनट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है जीपीआरएस की क्या डेटा सर्विसेज बढ़ेगी जीएसएम की वजह से, कि जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज के फीचर्स हो जाएंगे कि ये 2G स्पीड में सिस्टम वर्क करने लगेगा, और ये बहुत ज्यादा अभी अपन जो यूज कर रहे हो उसके कंपैरिजन में स्टडीज पुरानी है। बिल्डिंग अ जीएसएम नेटवर्क इट प्रोवाइड मच नीडेड पैकेट डेटा सर्विस टू मोस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड, जैसे 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 सिस्टम बढ़ते जाएगा वो करते जाएंगे। यूज फ्रिक्वेंटली स्मॉल वॉल्यूम ऑफ इनफ्रिक्वेंट एंड स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डेटा। क्या क्या हो रहा है कि इसमें ना, जितने ज्यादा वॉल्यूम कम करेंगे, मतलब इन्हें इस सेल की जितनी यदि साइज कम करते जाएंगे उतनी ज्यादा
वॉल्यूम ऑफ डेटा बढ़ते जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते गए हैं हमारे पास कंपेरेटिवली लास्ट 3 ईयर 5 ईयर से, तो सेल की साइज उतनी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से ये होते जा रहा है। टाइम स्लॉट्स आर नॉट अलॉटेड इन अ फिक्स और प्रीडिफाइंड मैनर, बट ऑन डिमांड। जो टाइम स्लॉट्स है टीडीएमए टेक्निक की हम यूज कर रहे हैं, इसलिए टाइम स्लॉट्स की बात कर रहे हैं। तो जो हमने टाइम स्लॉट्स बनाए हैं वो प्री डिफाइंड पैटर्न पे नहीं रहेंगे, हम थोड़े स्मार्टली बिहेव करेंगे कि हमें कब किस टाइम स्लॉट की जरूरत है, कितने टाइम स्लॉट्स की जरूरत है, और वो किस पैटर्न में रहेंगे। एज पर डिमांड की वजह से हमारी टाइम स्लॉट्स हम उस अकॉर्डिंगली डिवाइड करेंगे और उसी अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अलाउ ब्रॉडकास्ट ऑन मल्टीकास्ट एंड यूनिकास्ट सर्विसेज। हम ब्रॉडकास्ट भी करेंगे, मल्टीप्लास भी करेंगे, यूनिकास्ट भी सर्विस करेंगे, तीनों प्रकार की सर्विसेज यूज करेंगे एज पर डिमांड। ठीक है। अलाउ ऑन नो कनेक्टर हैज बीन सेट अप प्रायर ऑन डेटा ट्रांसफर। जो कनेक्शंस है उसके प्रायर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे काम करेंगे। थर्ड, रिसोर्स आर रिजर्व्ड ओनली व्हेन नीडेड एट चार्ज। हम एज पर बाय की रिसोर्स हम तभी यूज करेंगे जैसे नीड होगी हमारी उस बेसिस पे। ठीक है। फिर जीपीआरएस का क्या है, सेकंड, इट ऑफर्स पॉइंट टू पॉइंट पैकेट ट्रांसफर इन 2 वर्जन्स। ठीक है। तो ये एक तरह से गेट का क्वेश्चन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है कि जीपीआरएस जो है वो जीपीआरएस वर्जन 2 है, वो किस तरह के पैकेट के ट्रांसफर को ट्रांसफर कर सकता है। पीटीपी, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, जो पीटीपी डॉटेड CONS के नाम से जाना जाता है, और कनेक्शन लेस सर्विसेज में पीटीपी कनेक्शन लेस सर्विसेज में PTP.CNLS हो सकता है। ये गेट का भी क्वेश्चन है और एक तरह से पॉइंट है कि हमारे पास जब हम जीपीआरएस कनेक्टेड करेंगे तो वो किस तरह के क्वेश्चंस, मतलब किस तरह के सिग्नल्स को भेजेगा। वो पीटीपी टू कॉन्स जाएगा या पीटीपी टू CNLS जाएगा। अच्छा, ये वाइस वर्सा कर दूं बाई चांस में, CNLS ऑब्लिक माइनस पीटीपी हैश पीटीपी स्लाइड डैश पीटीपी, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। ये स्मार्ट है, एज इट इज पैटर्न में जाना चाहिए, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इट ऑफर्स मल्टी क्लास्टिंग ऑल्सो, तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी हो सकता है, पॉइंट टू पॉइंट के अलावा भी PTM भी आ सकता है, यहाँ पे आप इस चीज को देखिए। ठीक है। और थर्ड पॉइंट है यूजर स्पेसिफाई क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोफाइल, कि यूजर स्पेसिफाई करेगा किस तरह की क्वालिटी है, सर्विस प्रेसिडेंस क्या है आपकी, हाई है, नॉर्मल है, लो है, आपकी रिलायबिलिटी कितनी है, आपका क्लासेस में डिले कितने, मतलब सिग्नल्स में कितने डिले जा रहा है, और पीक थ्रूपुट क्लास फॉर डेटा, किस तरीके से किस क्लास में या किस डिले में किस ड्यूरेशन में आपका थ्रूपुट क्या रहा। थ्रूपुट मतलब आप लोगों को मालूम होगा जो आउटपुट निकलेगा इनपुट के बेसिस पे, दैट इज नोन एज थ्रूपुट। तो वो क्या है, मीन थ्रूपुट क्लास फॉर डेटा, यानी एवरेजिंग क्या जा रहा है, साथ साथ में पीक में क्या जा रहा है। ठीक है। ये आर्किटेक्चर है अपना जीपीआरएस का। ठीक है। तो इस जीपीआरएस में कनेक्शन के टाइप बता दिए, किस तरह से कनेक्टेड है। तो आप लोग, ये लोग सभी लोग 2 मिनट के लिए डायग्राम बना ले।